मेरे दीन दयाल, मेरे दीन दयाल, हो मेरे दीन दयाल। सुख सागर मेरे गुरु गोपाल, मेरे गुरु गोपाल, गोपाल गोपाल। मेरे गुरु, मेरे गुरु, मेरे हे गोपाल मेरे गुरु, हे गोपाल मेरे गुरु, हे गोपाल मेरे गुरु गोपाल, गोपाल 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 गोपाल। हे गोपाल, हे गोपाल, गोपाल गोपाल, हे गोपाल गोपाल गोपाल। कर कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। कृपा कर, 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 कृपा। ओ कर, कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। नानक गुण गावे, गुण गावे, गुण गावे, गुण गावे, गुण गावे।
गावे गुण 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 गावे 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 गुण गुण गावे 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 रखो शर्म असाड़ जियो आनंद गुरु करे ए जग मीत न देखो कोई, ए जग मीत न देखो कोई, ए जग मित न देखो कोई, ए जग मित न देखो जग मीत न देखो कोई, ए जग जग ए जग जग ए जग 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 ए जग मीत न देखो कोई, ए जग मीत न देखो कोई, सब गाओ, ए जग मीत न देखो जग मीत न देखो कोई, मीत न देखो कोई, मीत न देखो कोई, न देखो कोई,
देखो कोई। सगल जगत अपने सुख लाग्यो, सगल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख में संग संग न होई, दुख में संग संग न होई। ए जग मीत न देखो कोई, ए जग मीत न देखो कोई, ए जग मीत न देखो कोई। जग मीत न देखो कोई, ए जग मीत न देखो कोई। तारा मीत ए जग मीत न देखियो कोई, मीत न देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख में संग न कोई, दुख में संग न कोई, कोई कोई। जग मीत न देखो कोई, जग मीत न देखो कोई। दारा मीत रत
सगरे तन स्यों लागे जब ही निर्धन देखियो नर को दारा मीत बनता सुत संपत सगरे तन स्यों लागे जब ही हंस तजिए काया जब ही हंस तजिए काया प्रेत प्रेत कर भागे कहो कहाँ या मन बौरे को इनस्यों ने लगायो दीनानाथ सकल भय भंजन जसता को विसरायो ए जग मीत न देखो देखो कोई मीत न मीत न देखो देखो कोई ए जग मीत न देखो न देखो कोई स्वान पूछ जो भयो न सूता स्वान ओ स्वान 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 पूछ जो भयो न सूता बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की राखो नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो तुहारो लीनो नाम तुहारो तुहारो लीनो ए जग न देखो सबको ए जग
मीत न देखो देखो कोई, मीत न देखो देखो कोई, जग मीत न देखो कोई। मीत पूत संबंधी सगरे धन स्यो लागे, जब ही निर्धन देखियो नर को संग छाड़ सब भागे। कहो कहाँ या मन बोरे को इन स्यो न्यो लगायो, दीनानाथ सकल भय पंजन जस्ता को बिसरायो। स्वान पूछ जो है न सूदो, मम पद नादप मादप गगम पगम पगम पग दप दम पगम ग पगम ग पद पम पगम मगरे सा पप मगरे सा दजरे 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 papa mama papa gaga mama papa gama gare sa gama ga da da pama da pa da pa da mama pama pa gama ga pa da ma ga da pa da mama pa gama pa ma gare sa te मीत न देखो कोई, जग मीत न देखो कोई, जग मीत न देखो कोई। जग 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 मीत न देखो देखो कोई, जग मीत न जग जग मीत न देखो कोई, ओ मीत मीत ना देखियो कोई 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 कोई। ए जग मीत ना देखियो कोई 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 कोई। जग मीत ना देखियो कोई, जग मीत न देखियो कोई, जग मीत न देखियो कोई, जग
ते न देखियो कोई। ए जगमीत ए जगमीत ए जगमीत न देखियो कोई। ए जगमीत न देखियो कोई। ए जगमीत न देखियो कोई। ए मित न देखियो कोई। मीत न देखियो कोई 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 कोई। ए जग मीत न देखियो कोई। ए जग मीत न देखियो कोई। जगमीत मीत न दे। मीत न देखियो कोई। मीत न देखियो कोई। मीत न देखियो। मित न देखियो कोई कोई। मित न देखियो कोई। न देखियो कोई। न देखियो कोई। मित न देखियो। मित न देखियो। मित न देखियो कोई। ए जग मित न देखियो कोई। ए जग जगमीत न देखियो कोई। ए 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 जगमीत। मित न देखियो कोई। मित न देखियो कोई। इस लाइन ਨੂੰ ਹੁਣ सोचो भी। इस दी जो असलीयत है उसनू महसूस भी करो। इस असलीयत तो जिस तो असी
अपनियां अखां बंद कर रखते हाँ। हुण इस असलीयत की तरफ अखां खोलो भी। आ है रियलिटी, आ है हकीकत, आ है असलीयत। केड़ी ए जग मीत ना देखियो कोई, मीत देखियो कोई, मीत ना देखियो कोई, मीत ना देखियो कोई। गरे 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 गप 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 दादा दरे गरे गरे धरे 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 दादा दरे दादा दरे दादा दरे दादा ता 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 गरे 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 सरे 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 सा रे करे सा सा पगा 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 सरे गरे सरे गरे सरे गरे सरे गरे सरे गरे गगरे ध सरे गरे गगरे ध पा गा दा दा पा दा पा दा पा दा पा 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 गा गा गरे सा देखियो कोई ए जग मीत न देखियो कोई, ए जग मीत न देखियो कोई, ए जग मीत न देखियो कोई। ओ मीत न देखियो कोई, मीत न देखियो कोई 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 देखियो कोई, मीत न 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 देखियो कोई। यह जग मीत न देखियो कोई, ओ मीत न ओ देखियो कोई, ओ मीत न देखियो कोई। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी का कीर्तन जिस दिन तो कीर्तन आरंभ होए हैं, उन्होंने ही पवित्र वचन गुरु बाबा जी की पवित्र बाणी जो सानू ज्ञान बख्शती है, जो सानू सोझी बख्शती है, जो सानू मत बख्शती है,
ਉਸਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਠ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਸਨਸ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੀ ਹਕੀਕਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਚੋਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। दास ने अति सौखा करके, अति सरल करके, क्योंकि ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये कोई सिद्धांत नहीं, ये कोई वेदां शास्त्रां दा ज्ञान नहीं, ये हर घर च हर इंसान नाल वापरी हुई और वापर रही एक सच्चाई। जदों ये आया तो बिल्कुल इकल्ला आया, किसे नूं नहीं सी जानदा। ईवन जिस माता दे पेट दे विचों ये बाहर आया ते उसनूं भी नहीं सी जानदा। वो कौन है और ये आउण वाला कौन है, ये दोनों नूं ही नहीं पता। ये किसी नूं नहीं सी जानना। बच्चों नूं सानूं कहना ना पवे, पहले ही बिठाल के रखो ताकि वो उखड़दी सुरत जिहड़ी है उसनूं टिकाउणा बड़ा मुश्किल हुंदा है। ये जदों आया इकल्ला आया और इस दिल ये सारी दी सारी दुनिया जड़ी अजनबी सी जा नहीं सी, इसनूं ये नहीं सी पता कि इस दे नाल ये की वतीरा करनगे, इस दे नाल ये किवें व्यवहार करनगे, इनू इस नहीं सी पता। इस रियलिटी तो यह वाकफ नहीं सी। ये बड़ी डरावनी तस्वीर है, बड़ी शॉकिंग रियलिटी है। इसनू नहीं सी पता कि इस दे आले दुआले जितने भी इकट्ठे होणगे ओ इसकी जिंदगी नूं नोच नोच के इस तो अपना सुख लभणगे।
बस इथों तक मतलब है। इसकी जिंदगी नूं नोचणगे, दिन रात इसनूं कम करना पएगा, लेकिन इसनूं ये नहीं सी पता कि ये जिहड़ा जगत जिस दे विच मैं आ रहा हाँ, जिस दे विच आ रहा हाँ, उसनूं मैं नहीं जानदा और वो मैनू नहीं जानदा। इत्थों तक ठीक है? सारे सहमत हो? आवाज दो। इत्थों तक सारे सहमत हैं? इसनू नहीं सी पता कि ये कौन हैं, उन्होंने भी नहीं सी पता ये कौन है। इसनू तो हाले बिल्कुल नहीं सी पता, लेकिन आउण जिन्हां दे पास ये आया, जिन्हां दे पास ये आया, उन्होंने पहले ही अपनियां उम्मीदां, अपने सुपने, अपने ड्रीम्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस जड़ियां पहला ही तैयार करके रखियां हुई सन। कोई इस तो कुछ चाहता है, कोई इस तो कुछ चाहता है, कोई इस तो कुछ चाहता है। इसनू नहीं सी पता कि मैं इन्ने जानिया दियां बेहिसाब एक्सपेक्टेशंस जो कि मेरे तो एक्सपैक्ट करनगे, उस झमेले दे विच दाखिल हो रहा। इसनू ये नहीं सी पता कि सारी जिंदगी इस दे मन दे विच अत्यंत किस्म की गिल्ट भर दी जाएगी कि आ भी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आ भी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आ भी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आ भी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसनू नहीं सी पता कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक पहाड़ जो है इस दे सिर उत्ते होवेगा और एक कभी भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे बोझ चों, पहाड़ दे विचों निकल नहीं सकेगा। और इसनू इस असली का ये बिल्कुल नहीं सी पता कि जितने भी हैं जिन्हां दे पास, जिन्हां दे जगत दे विच मैं जा रहा हाँ, उन्हां दी ट्रू पिक्चर जो है वो आ है कि ये जग मीत ना देखियो। इस जगत दे विच कोई भी मित्र नहीं है, इस जगत दे विच कोई भी मीत नहीं है। इसनू ये पता ही नहीं सी, इस जीव नू ना पता सी और ना पता लगन दिता जांदा। क्योंकि अगर पता लग जाए तो फिर वो जो तमाम जिम्मेवारियां इस उत्ते सिटियां हुई सन, उन्होंने खतरा है। असी की करा, उन्होंने खतरा है। इस करके कोई भी नहीं चाहता कि इसनू असलीयत का पता लगे। इस शब्द की व्याख्या हो रही है। व्याख्या का भाव एक एक अखर का अर्थ नहीं कर रहा है, जो समुचा मैसेज है शब्द का उसनू सौखा करके कह रहे हैं। बाद शब्द भी अर्थ कर लांगे। असलियत की है? असलियत इस तरह है, गुरु जी की बाणी सुननी, पढ़नी,
इस तरह चाहिए है कि उस दे विचों ये पैगाम, ये सुनेहे, ये सीक्रेट्स, ये राज जो सातों सारा जीवन छुपाए जाते हैं, सानू दसे नहीं जाते। वो गुरु बाबा जी तो ये सुनेहे, ये मैसेजेस, ये पैगाम असां सुन लेने हैं और सुन के उन्होंने बाद उच्ची उच्ची नहीं कहना शुरू कर देना, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तुहाडे लिए, जाओ मैं तुहाडा कुछ नहीं लगता और तुसी भी मेरे कुछ नहीं लगता। नहीं, भाई गुरदास जी ने एक बड़ी खूबसूरत वार दे विच एक वचन किया है, गुरमुख अंदरों सियाणा बाहरों भोला। वरना ये जगत इतना क्रूल है कि इसनू खा जाएगा, इसनू नोच नोच के खा जाएगा। इस करके इसने बड़ी सियाणप दे नाल वरतना है, अंदरों सियाणा रहना है। दिल की बात दिल तक ही रखनी है, उसनू बुल्लां ते लियाउण दी लोड़ नहीं है, वो अंदर ही रहे। हकीकत यह है, गुरु बाबा जी आखते हैं कि बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे। कहते असलीयत इन्नी क है, एक दरखत के उत्ते जदों सूरज ढलदा है, शाम पै जाती है, तो कितने पंछी, कोई किधरों उडारी मार के आ गया, कोई किधरों उडारी मार के आ गया, कोई किधरों उडारी मार के आ गया। उडारियां मार दे ये पंछी, कोई किधरों आया, कोई किधरों आया, कोई किधरों आया, और उस दरखत के उत्ते रात गुजारन लई आउंदे हैं। अपनी रात गुजारते हैं। बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे, सारे जीव जंतु पंछी कहते दरखत दे पास आके, दरखत के उत्ते बैठ के, टाहनियां ते बैठ के, कोई किते बैठ के, किते बैठ के अपनी एक रात गुजारते हैं। और सबना दे सुभाव अलग अलग हैं। एक तत्ते एक बोलन मिठे का भाव यह है, कोई तत्ते सुभाव दे हैं, कोई मिठे सुभाव दे हैं। भाव सुभाव सारियां दे ही अलग अलग हैं। दो जीव भी इस धरती उत्ते लभने मुश्किल हैं, जिन्हां दे सुभाव, जिन्हां दे मन, जिन्हां दे विचार ख्याल एग्जैक्टली इको जिहे मिलते हो। दो शरीर तो इको जिहे देखने को मिल सकते हैं, ट्विन्स, लेकिन उन्हां दे अंदर दी जिहड़ी अंडरस्टैंडिंग है, नेचर है, वो कभी भी एक नहीं मिल सकती। गुरु जी कहते हैं बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे। अस्त उदोत पया उठ चले, कहते जदों अस्त होया होया सूरज द्वारा चढ़ पैंदा है, रात गुजर जाती है, ते सब उडारियां मार जाते हैं। कोई पिछे परत के किसी को नहीं देखता, कोई पिछे परत के किसी के संबंध विच सोचता नहीं है, कोई किसी को जानता नहीं है, कोई किसी को पहचानता नहीं है।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੀਆਂ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਹੋਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਰ, ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੋਰ, ਜ਼ਾਤ ਕੁਲ ਗੋਤ ਵੀ ਹੋਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੋਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਰੀਰ ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ, ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ, ਜ਼ਾਤ ਕੁਲ ਧਰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋਰ, ਜ਼ਾਤ ਹੋਰ, ਧਰਮ ਹੋਰ, ਕੁਲ ਹੋਰ, ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ। तो इस बेचारे जीव के कितने बच्चे हैं, सोच के देखो। दास नूं अपने अनुभव तो बाद की यह गल है कि इंग्लैंड ना कैनेडा ओंटारियो स्टेट दे विच एक शहर है लंडन कैनेडा तो कीर्तन करके बाहर निकले तो कीर्तन करन तो बाद एक ग्रुप दो चार सियाणे बजुर्गों का बड़े प्रेम नाल कीर्तन सुनते होंगे सी। वो आके पूछन लगे भाई साहब तुहाडे बच्चे किन्ने हैं? मैं कहा जी अनगिनत हैं, अनगिनत हैं। वो कहते मजाक कर दो? मैं कहा बिल्कुल नहीं। मैं क्या मैं तां कहना हाँ कि गुरु ग्रंथ साहब तो मैनू इस असलीयत का पता लगा। जिहड़े आ हुण हन इन्हां वर्गे पता नहीं कितने करोड़ां ही पहला हो चुके हैं। इस करके मैं क्या अनगिनत पता ही नहीं, मैनू ये भी नहीं पता कित्थे हैं। कदे मैं समझिया मेरे बच्चे हैं, लेकिन फिर शरीर विछड़ गए। वो हन ते सही जरूर किते ना किते, लेकिन सानू कुछ नहीं पता। गुरु जी कहते हैं साडी असलियत यह है जोड़ जोड़ विछड़े विछड़ जुड़े। बार बार ये शरीर और ये रूह पहला तो सानू सबना में मनना चाहिए है कि असीं जितने भी हाँ ये रूहां बैठियां हैं। शरीर मकान हैं और रूहां मकान बदलदियां रहिंदियां। और जो कुछ भी एक जन्म च ये रूह कमाउंदी बनाउंदी खटदी गेन करती है, सब कुछ इसका नुकसान हो जाता है। इत्थे दा इत्थे रह जाता, सब कुछ इसका नुकसान होता है। यानी हर दफा एक किसी ना किसी शरीर जदों बढ़ती है इसका इतना भारा नुकसान होता है, इतना भारा नुकसान होता है कि इसके पुत्र धी बच्चों को इस द्वारा फिर कभी भी देखने का मौका नहीं मिलता। इतना भारा नुकसान, ये कोई छोटा जिहा है पर मोह ममता माया की नींद दे विच असीं सुते पे हाँ और इस असलीयत तो असीं बिल्कुल बेखबर हाँ, बेसुध हाँ, बेहोश। क्योंकि जिसनों होश आ गई उसनों बड़ी गहरी चोट लगनी
कि उस दिन मैं किवें सहारांगा जिस दिन इन्हां तो हमेशा लिए जुदा होवांगा। सिर्फ सोच के देखो, इमेजिन करके देखो। अज बच्चा अद्धा घंटा 15 मिनट 10 मिनट लेट हो जाए, घर टाइम सिर ना पहुंचे, कोई परिवार का जी टाइम सिर ना पहुंचे, फोन करो फोन ना मिले, पता ना होवे किथे है, जान मुठ आ जाती है कि नहीं आ जाती। तो थोड़ा जिहा अखा मीट के अज घर गल हुंदी सी, डॉक्टर साहब आए सी, उन्होंने वाइफ ने सवाल किया कि मैडिटेशन आ जी दुनिया च मैडिटेशन सिखाई जा रही है, फ्रॉड है, गलत है। सानू जिस इशू ते मैडिटेट करना चाहिए है, जिस समस्या के उत्ते मैडिटेट करना चाहिए है, उस समस्या उत्ते मैडिटेट थोड़ो करते, असीं अपने साह ते मैडिटेट करते हैं। कोई अपने दोनों अखां दे दरम्यान दे विच मैडिटेट करता है, कोई अपने साह के उत्ते मैडिटेट करता है, कोई किसी चीज़ से मैडिटेट करता है। मैडिटेशन का मतलब यह है कि गौ नाल किसी चीज़ नूं जिहदे प्रति सुते पे हाँ, उहदे वल ध्यान दे दे के उस दे प्रति जागण की कोशिश का नाम मैडिटेशन है। मैडिटेशन का अर्थ है कि अवेयरनेस नू इनक्रीज करना, अवेयरनेस नू बढ़ाना, अवेयरनेस, होश, समझ, सोझी। हुण आ है सोझी जिहड़ी हरेक इंसान दे जीवन दे विच इंजैक्ट हो जानी चाहिए है, कर जानी चाहिए है। फिर समझ लो असीं गुरु ग्रंथ साहब दे शिष्य हां, क्योंकि उन्हां दी तालीम है, उन्होंने सिक्ख्या यह है, जो कुछ लिखिया है वो सिक्ख्या ही है ना। जो कुछ गुरु बाबा जी जो गुरु ग्रंथ साहब च लिखिया है वही सिक्ख्या है ना उन्होंने। उसनू सुन के उसनू अंदर अडॉप्ट करना पेगा, धारण करना पेगा। वो कहते हैं जोड़ जोड़ विछड़े, विछड़ जुड़े, बार बार ये हो ही जा रहा है, हुंदा आ ही रहा है। अज जिस तरह बच्चे हैं इदां ही पहला भी हुए हैं, इदां ही उस तो पहला भी हुए हैं, इदां ही उस तो पहला भी हुए। अज जिमें माँ है इस तो पहला पता नहीं कितनी माँ। जो मैं उन्होंने जवाब दिता, कहते तुहाडे बच्चे कितने, मैं पता ही नहीं, बेहिसाब करोड़ा अरबां खरबां होणगे। पशु जूना चाहे उदों भी तो बच्चे होए ने, जानवरों के भी तो बच्चे हैं। सो मैं क्या सारे दे विचों लंघ के आया, ये सारे चो लंघ के आया तो हर दफा वो उन्हां दे विच बच्चे होए। सो मैं तो तुहानूं बिल्कुल सच्चा जवाब दे रहा कि पता ही नहीं, मैनूं अनगिनत है। और तुहाडा भी जवाब यही होएगा, सबना दा जवाब यही होएगा। हाँ, जिहड़े इमीडिएटली इस वक्त हैं सानूं तो सिर्फ उन्ने ही दिसदे हैं, उन्हां नूं असीं कहने कि आ साडे बच्चे हैं। इदां दे ही इतने ही प्यारे अतिअंत हो चुके हैं। और देखदे देखदे इन्हां तो बाद कोई होर नवी कहानी शुरू होएगी, उदों नवे हो जाने, होर हो जाने। तो किसनों आखिए पे कौन हन सच्चे? पता नहीं कितने के पिता होए, पता नहीं कितनियां क मातावां होईयां। शब्द सुनने वाला है, जुड़ जुड़ विछड़े, विछड़ जुड़े, जीव जीव मुए, मुए जीवे, बार बार जिंदा होए, बार बार मरे। केतियां के बाप, केतियां के बेटे, कितनियां दे बाप बने, कितनियां दे बेटे बने, केते गुर चेले हुए। क्योंकि ये सही गल पूर्ण सतगुरु ही समझाता है। वो तो पहला अत्यंत जन्मां दे विच जिहड़े कच्चे अधूरे इनकंप्लीट सिर्फ कहंदे सन कि असीं गुरु हाँ, उदां दे भी बड़े मिले।
साढ़े सबना नाल वापरी है गल। पता नहीं कितने कदे असीं चेले बन चुके हैं, कितने साढ़े गुरु हो चुके हैं। अगे गुरु जी कहते हैं आगे पाछे गणत ना आवे। यह सिलसिला इतना लंबा है कि इसकी अगे पिछे की कोई गिनती नहीं की जा सकती। आगे पाछे गणत ना आवे, क्या जाति क्या हुण हुए। कहते हुण की होएगा ਇਹਦਾ कोई पता नहीं, इसनू जानिया जा नहीं सकता, इसनू समझा जा नहीं सकता हुण की होएगा। तो अज दे कीर्तन दा, विचार दा, उपदेश दा तत् सार की है। कल बाबा जी ने, ग्रंथी साहब ने फरमाया सी कि दास ने कई सारे पहलुओं नूं टच किया, कोशिश की थी। क्योंकि गुरु जी की बाणी दे बहुत सारे सबक हैं। अज जिस इंसान दे अंदर आ सोच आ जाएगी, जो सुन रहे हो, और दास ने जो कुछ भी सुनाना है, सुनाया है और जो सुनावागा, गुरु महाराज की बाणी तो इलावा सानू एक अखर भी नहीं आता। असी कोई विद्वान नहीं, कोई स्कॉलर नहीं, कोई फिलोसफर नहीं, सिर्फ गुरु बाबा जी दे ये सुनेहे दिल दे उत्ते उकरे गए हैं, बस इतनी गल है। हुण एक सुनेहा सुनो, सुनना मुश्किल होएगा। क्यों? क्योंकि ये असलीयत सानू सुनाई जाती नहीं, असी सुनते नहीं, अपरचुनिटी नहीं मिलती। गुरु जी कहते हैं आ जिहड़ा स्नेह है, आ जिहड़ा स्नेह है, कहते एक तपस्या तो तुहानू करनी ही पैनी है। एक तपस्या समझ लो अग चों लंघण दे समान है। ये तप ते करना ही पैना है। हुण कर लो जां कोई जन्मां तो बाद कर लो। कई पुछदे हैं की साधन करिया करी, जो बाणी कहंदी वो करो, आपे साधन हो गए। तप सुनो केड़ा करने वाला है। कहंदे हन ठगा नीहम त्रोड़, कहंदे तेरा न्यो जिहदे नाल होना चाहिए है ਉਹਦੇ नाल है नहीं, ते जिन्हां दे नाल है ਉਹ ने जिहड़ा है ਉਹ ਤਾਂ ने नहीं, वो गर्ज है, वो स्वार्थ है, वो न्यो नहीं। तेन न्यो न्यो का नहीं पता लगता, इतनी भी समझ नहीं आती। एक प्यार है किसी स्वार्थ के आधार पर खड़ा, स्वार्थ के आधार पर वो प्यार कादा होया। बाबा फरीद जी ने आख्या है फरीदा जान लब तां न्यो क्या। जे कोई स्वार्थ है, किसी चीज का स्वाद है, वो करके अगर न्यो है तो जो ना मिली चीज न्यो टुट जाएगा। कहते इतना नहीं तेन समझ आता। तो गुरु जी कहते आ तेनू करना पैना है कि ठगा नीहम त्रोड़, कहते तोड़ दे दिलों, उपरों उपरों रख, उपरों उपरों रख। कह किसी को कुछ ना, ऐदा रह मुख की बात सगल स्यों करता,
जी संग प्रभ अपना धरना। दिलों दिलों तो तैनू किसी होर नूं अपना बनाना पैना है, वो गुरु समझाउणगे। बाकियां दे नाल उपरों उपरों आ कही चलो। कहते ठग्गा नीहम त्रोड़, नीहम मैंने न्यो, ये न्यो ये विच सुधी ठगी है और तू ठगिया जा रहा है, ये तोड़ दे। और जान गंधर्वा नगरी, ये जिहड़ी नगरी है, ये जिहड़ी दुनिया है, ये जिहड़ा तेरा कुटुंब है, ये घर बार है, सब कुछ जो है, गंधर्वा नगरी का अर्थ हुंदा है जिथे जादूगरी होवे कुछ होर, दिखाया कुछ होर जा रहा होवे, असलीयत दे विच कुछ होर हो। हुण एक जादूगर है, वो अपना रुमाल खोलदा है, उस दे विचों कबूतर निकली जाणगे, पिजन्स निकली जाणगे। वो जो दिखा रहा है वो है नहीं, उसनूं जादूगरी कहंदे हैं। कहंदे ये तां जादूगरां दी नगरी है। कोई भी तैनूं कहंदा है कि आई लव यू, कहंदे वो तो जादूगरां वाला काम है, दिखाया कुछ होर जा रहा है, तो वो दिखा के तैनूं जाल च फसाया जा रहा है। और जाल च फसान तो बाद तेनू गुलाम बना के फिर ते तो हजार किस्म के स्वार्थ पूरे करवाए जान। जिवें स्लेव्स नूं किसी वेले स्लेव्स बनाउंदे सन, अफ्रीका तो लोग स्लेव पकड़ के लै जाते सन, जाल विछा के, जाल च बन के, फिर जाके उन्होंने तो पशुओं की तरह काम कराउंदे सन। कहंदे ठग्गा नीहम त्रोड़, कहंदे ए न्यो तेन तोड़ने पैने। और ये जादूगर की नगरी है, सब जादूगर हैं। सुनना बहुत मुश्किल है, कि दफा सुनाना भी बहुत मुश्किल लगता है। बाबा कबीर जी वर्गे सच्चे सुच्चे धड़क सीधी गल कहन वाले, उन्होंने तो अपनी मां का भी लिहाज नहीं किया। कहते देखो जदों मेरी मां नूं मेरे तो स्वार्थ जो वो चाहती सी, जो वो सुख चाहती सी, वो नहीं मिलिया, तो कहते मेरी मां भी ये कहती है ये जमदा ही क्यों नहीं मर गया। कई कहदियां अक के सत के परेशान हो के ये ना ही जमदा, ये जमदा ही मर जाता। क्यों? क्योंकि वो कुछ चाहती होर सी, निकलिया कुछ होर। चाहते सी आग्याकार होवे, एक एक गल पुछ के करे, मन मर्जी ना करे, अपने आप कोई फैसला ना करे। इतना दम तो बहुत मुश्किल है लभना। Then parents should do one prayer, Prabhu, give us a child who is absolutely dumb, who has no original thinking. कहते पंजाबी च कहो भाई साहब नाल नाल मैनू करैक्ट करते रहते हैं। मैं बाहर रहा, मैनू पता भी नहीं लगता। और वो ये भी मैं जानता कि आज सब संगत पढ़ी लिखी है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चे भी समझते हैं ना। तो मां बाप ये चाहते हैं, उदों खुश हैं। बच्चा संगीत सीखना चाहता है, उसकी नेचर उस तरह की है, वो संस्कार उस तरह के हैं। पिता कहता है नहीं मेरी शान तां बननी है जो तू डॉक्टर बने, कोई ऑप्शन ही नहीं तेरे लिए। एक मेरे मित्र सी, वो मिले, इंग्लैंड की गल है, उन्होंने कोल दो प्रोफैशन सन, एक कमर्शियल पायलट सी, तो दूसरा उन्होंने मैडिकल डिग्री की।
मैं कहा भी दो चीज़ों का तो बिल्कुल जोड़ ही नहीं है। वो कहते देखो पायलट जिहड़ा वो मेरा अपना शौक सी, मैं डॉक्टर नहीं सी बनना चाहता, पर मेरे पिता कहते तेनों पायलट बनने के लिए भी जी फीस मैं तां देनी है, पायलट भी तां बनाना अगर डॉक्टरी दे विच एग्जाम तेरे दे विच तेरे नंबर 100% आने। वो कहते मैनू मजबूरी करनी पई, चाहता मैं कुछ होर सी। तो कहने का भाव गुरु जी कहते ये जादूगरी है, और इत्थे दिसदा कुछ होर है और असलीयत दे विच कुछ होर। ताई तां बाबा फरीद जी ने आख्या भाई दिसदा तो कुछ होर है और उस दे करके चा चढ़िया हुंदा, जां कुआरी तां चाओ, जो कहते कुआरी सी उदों चा चढ़िया होया सी, क्योंकि सीन तो कुछ होर लगदा सी, सिनेरियो तो कुछ होर लगदा सी, पिक्चर तस्वीर तो कुछ होर दिसदी सी। इस करके चा सी, पर कहते जदों उहदे विच पए तां तौबा हो गई। फिर वो कहते हुण पछतांदी है, जां कुआरी तां चाओ, विआही तां मामले, फिर मामले ही मामले, मामले ही मामले, जिम्मेवारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चिंतावां, फिक्र, बोझ। फरीदा इहो पछोताओ, बाज कहते फिर पछतावा, वत कुआरी ना थी, पर हुण पछताउण नाल की बनना, हुण जे चाहे कि तू पहला की तरह कुआरी हो जाए, वो तू हो नहीं सकती। ये बाबा जी का श्लोक है। कहने का भाव उन्हों का कि बई ये न्यों जिथे तेरा लगा होया है उथे लगा होया, जिथे कोई मीत नहीं, कोई अपना नहीं, कोई हितू नहीं, सगरे धन स्यों लागे, सारे धन दे कारण तेरे नाल जुड़े हुए हुए। जब ही निर्धन देखियो नरको, संग छाड़ सब भागे। तो ये जे चोट लग जाए तो जीवन सब तो पहली चीज पैदा होती है वैराग, और वैराग जितनी देर तक अंदर ना पैदा होवे उतनी देर कोई भक्ति नहीं कर सकता। वैराग तो बिना तक गुरु धारण किया भी जड़ा वो सिर्फ एक मर्यादा ही निभाई है, वैराग ही नहीं पैदा होया। गुरु की तालीम तो वैराग तो आरंभ दी। वैराग का मतलब कि ये नजर आ गया कि ये सब जादूगरी है, ये असलीयत नहीं, इत्थे कोई अपना नहीं, तो फिर अंदर चोट लगती है कि कोई अपना हो सकता है। फिर उसनूं लभण की जिहड़ी यात्रा है उसका नाम भक्ति है। वो जिहड़ा फिर कदे साथ ना छड्डे, कदे छोड़ के ना जाए, कदे विछड़े ना, जिसनों तुहातों कोई गर्ज ना होवे, तिल मात्र भी लैना ना जानदा होवे, सिर्फ देना ही देना जानदा होवे, जिहड़ा तुहाडे गुनाहां नूं ना देखे, सिर्फ अपनी बख्शिंद सुभाव नूं ही हमेशा देखे, ऐसा संसार तो कोई नहीं मिलता। गुरु जी ने कहा है भी हर सा मीत नाही मैं कोई, कहते हरि वाहिगुरु प्रभु वर्गा मीत मित्र होर कोई नहीं है। इस करके कहते हैं उसनू अपना मित्र बनाओ, उसनू अपना मीत बनाओ। मित्र कनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोई, कहते बथेरिया नू मित्र बनाया, मेरा अंदरों को दुख कटता है, पर हरेक अपना दुख ले बैठा है, हरेक अपना दुख ले बैठा है। जिस मानुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। कहते जिहदे नाल जाके अपना दुख खोलण की कोशिश करदा भी शायद ये मेरा दुख वंडाऊगा, वो अपने दुख नाल भरिया पिया है, वो अपनी तकलीफां मुश्किलातां दे नाल भरिया पिया है। भाव ये साडे तमाम रिश्ते भी जो हन
इस संसार दे विच ये जीव आया, इनू नहीं सी पता कि मेरे आ लगते ने, मेरे आ लगते ने, मेरे आ लगते ने। ये हकीकत है या नहीं, इसनू नहीं सी पता, पर इसनू फिर दस्या गया भी, और दसन तो बाद फिर इस तो एक्सपैक्टेशंस हैं, इस तो उम्मीद है, इनू आ करना चाहिए, इनू आ करना चाहिए, इनू आ करना चाहिए, इनू आ करना चाहिए। अगर एक करेगा, अगर एक करेगा साड़ी प्रॉपर्टी का वारस बन सकेगा, अगर नहीं करेगा तो पिता भी बेदखल कर देगा, मेरी प्रॉपर्टी का वारस नहीं बन सकता, मैं कुछ नहीं दिया। वो कहते तो सारा सौदा है। तो इस शब्द दे विचों गुरु जी की तालीम जिहड़ी है वो सानू ये दसदी है, असीं एक ऐसे संसार च आए हैं जिथे अत्यंत ये जीव रूहां हैं, उडारियां मार मार के कोई कितों आई है, कोई कितों आई है, कोई कितों आई है, कोई कितों आई है, कोई कितों आई है। कोई किसे दे लिए नहीं आया, कोई किसे दे लिए नहीं आया। जन्म धारिया तो अपने कर्म गति दे कारण धारिया, जन्म धारिया तो माता पिता उड़ीक रहे हैं इस करके नहीं धारे। तो पता ही नहीं सी कि माता पिता है कौन। जन्म धारिया तो माता पिता के कारण नहीं सी धारिया। वो तो गुरु जी कहते अगर हौमे का रोग ना होंदा तो जन्म ही नहीं सी हो सकता। हौं दे रोग करके, ममता दे करके, मोह दे करके, भरम दे करके, अज्ञानता दे करके कहते ये तू जन्म धारिया, और जन्म धार के फिर बेअंत जीवां दे नाल तेरी सांझ पई। ਉਹ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਆ ਲੱਗਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਆ ਲੱਗਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਓ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਾਣ ਜਾਓ, ਔਰ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਇਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੋ, ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸੋਝੀ ਕਰਕੇ। और जदों किसी की सोझी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है ना, उन्होंने फिर अगे वधन तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। सतगुरु साहिब श्री गुरु अंगद देव जी की मिसाल दे के मैं समाप्त करांगा। बाबा लहणा जी देवी दे पुजारी सन, हर साल जथा लैके जाया करते सन। बड़े भाग पूर्वले संस्कार उन्होंने गुरु नानक देव जी का नाम सुनिया हुआ। अज करतारपुर के नज़दीक भी अपना जथा लैके जा रहे हैं। मन च आया कि बाबा नानक देव जी के दर्शन करते हैं, बस इन्ना ही मन संकल्प से बाबा नानक देव जी के दर्शन करने। दर्शन करना आए गुरु बाबा जी अपनी पैलियां चो आ रहे थे, पैदल आ रहे थे। बाबा लहणा जी घोड़ी के सवार सन। रस्ते जी गुरु नानक जी मिलते हैं, पुछते हैं बाबा जी कि गुरु नानक साहब का घर कितने है, उन्होंने मिलना है। उन्होंने भी नहीं आख्या कि नहीं है, वो कहते मगर मगर घोड़ी से आई जाओ। मगर मगर गए। सतगुरु जी ने आख्या इतने बाहर घोड़ी बन दो, चढ़ा है पानी का, हाथ पैर धो लो, जल पानी वरत लो, तो उस तो बाद फिर इस दरवाजे पर अंदर लंघो। बस इतना करके वो आए,
दूसरी तरफ गुरु बाबा जी जाके अपने आसन पे बैठ गए। वो आए, आके दंग रह गए। यही गुरु नानक साहब, और अपने आप को इतना लुकोया कि जितलाया ही नहीं कि मैं। नमस्कार ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਹੋਏ महाराज मैं तो बहुत वड्डी अवज्ञा हो गई। गुरु जी कहते कोई नहीं लैन है, लैन वाले घोड़ियां ते चढ़ के ही लैन आते। वो रमस सी उन्होंने भाव मेरे कहने का साखी सुनाने का छोड़ वो है कि उस दिन आत्मा नूं, हिरदे नूं, दिल नूं धूप पै गई। ऐसी धूप पई कि ये जिहड़ा रूहां का बार बार शरीरां च आउणा, फिर निकलना, फिर आउणा, फिर निकलना, फिर आउणा, और पहाड़ां जिहड़े दुख सहार ने, और इकल्ले का ही आउणा, इकल्ले का ही जाना। कल के कीर्तन च ये इकल्ला जो जाता है, जिहड़े राह चों जाता है, उदों कल्ले नाल की वापरदी है, वो कल के कीर्तन सुनावांगा। इतना इंसान लोनली है, इतना इंसान इकल्ला है। ये सारे यूनीवर्स के विच इकल्ला है। बेशक 3600 आखण के असीं तेरे आ हाँ, तेरे आ हाँ, तेरे आ हाँ, पर जदों कोई बीमारी आ जाए उदों की सारे नाल वंड सकता है? कल्ले भी झेलनी पैंदी है। जदों मृत्यु आ जाए तो कोई नाल मरता है? चलो असीं भी थोड़ी थोड़ी मृत्यु असीं भी लै लेंगे, 5% सारे मर गए। तू 100% क्यों मरे? असीं 15-20 जाने रल के 5-5, 10-10% शेयर कर लेंगे। we'll all will die together। अगर असीं ये promises करते हैं कि we will live together, then why don't we die together? क्यों असीं उथों कथा की साथ ते गुरु जी कहते जिद्दां ही कल्ला आया सी उदा ही कल्ला चल गया, और दरम्यान का ये सिर्फ एक नाटक जैसा। इस करके कहते ये गंधर्वां की नगरी है, ये जादूगरी है। ये दरम्यान च जो कुछ होया वो जादूगरी हुई है। इस जादूगरी को समझने की कोशिश कर तो फिर ओ लब दिलों अरदासां कर, जाचना कर, उसकी शरणी पै। जिमें बाबा लैणा जी गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन करते सार, नमस्कार करते सार, अमृतमय बचन सुनते सार मन च उदों ही संकल्प बना लिया कि सारे का सारा बाकी का जन्म इन्हां दे सेवा दे लेके बस एक बारी वापस कर गए दसन। माता खीवी जी नूं, अपने बच्चों को, उन्होंने 2 बेटे से दुकान भी चलती सी, पर जो जाग आई समझ आ गई कि असल तो मेरा मीत, असल सहारा, असल पाठ उतारने वाला तो आ है। इस तरह की रचना आज बेटे हैं, पत्नी है, पहला पता नहीं कितनी दफा हो चुके हैं। इतनी क्लैरिटी के विच ये समझ आई कि 7 साल वापस नहीं गए। 7 साल तो बाद जो वापस गए आप तर चुके सन, लखां करोड़ां उतारन दे लई समर्थ बन चुके सन। इस शब्द दे विच ये आख्या है, समझाने की कोशिश गुरु जी ने ये की है कि साडा जो साडे अराउंड, साडे इर्द गिर्द दूसरे ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन्हां दे लई साडे अंदर अंडरस्टैंडिंग की होनी चाहिए। उन्हां दे लई साडे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ना असीं किसी को जानते हैं, ना ये किसी को जानते हैं, ये वहां का पता ही नहीं कौन आई है, कितों आई और कितने चले जाए। जे मन च इतनी क्लीयर अंडरस्टैंडिंग रखी जाए कि किसी को किसी का भी नहीं पता है कौन कितों आया है और कौन कितने चलिया जाएगा, तो कितना भी जान सकते हैं एक दूसरे को, कितना भी जान सकते एक दूसरे को। इन्ना ही नहीं पता आए कितों, की सुभाव संस्कार लेके आए हैं और कितने चले जाना है। ये छोटा जा दरम्यान का एक टाइम है।
ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੀਵ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਾ ਜਗ ਬੀਤ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਗ ਬੀਤ